कहते हैं कि नाम में बड़ा दम होता है, मतलब जैसा नाम होता है बंदा वैसे ही होता है। एक अर्जुन था जिसकी हम कहानियां सुनते रहते थे, योद्धा था। दूसरा अर्जुन योद्धा बनने वाला है। आप सबके सामने अर्जुन सिंह, जो NDA 2 2024 का रिटन क्रैक कर चुका है और आप सबसे बात करने आया है। ठीक, अर्जुन की खास बात बता दूं, मई के लास्ट वीक में इसने एडमिशन लिया था और मई लास्ट वीक में जब इसने एडमिशन लिया था, इट सो हैपेंड कि ऑफिस में मैं ही था। मेघा थी, मेघा जा चुकी थी, उसके बाद मैं ही था और इसके पास जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने थे प्लस 10-12 दिन मई के, और लास्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले की जर्नी अर्जुन की मैं नहीं जानता, तो सबसे पहले इससे पहले की जर्नी समझते हैं अर्जुन की कि कैसे लास्ट अटेम्प्ट हुआ। बहुत लोग, आप लोग पहले अटेम्प्ट से तैयारी करने लगते हो, ठीक, बड़ा रेयर सुना होगा कि आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया, लास्ट अटेम्प्ट पे ही उसने कोचिंग स्टार्ट की। तो सबसे पहला सवाल अर्जुन, मतलब लोग 10th खत्म करते हैं, फाउंडेशन में आ जाते हैं, 11th से ही NDA की स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाई। यस सर। IIT फाउंडेशन, मेडिकल फाउंडेशन, आजकल तो पता नहीं कितने फाउंडेशन कोर्सेज हो गए। तो ये तुम्हारी जर्नी कैसे रही? मतलब तुमने 11th में, 12th में कभी नहीं सोचा NDA के बारे में? नो सर। क्या था ये जरा सबको बताओ। देखिए जी सर, तो क्लास 11th में मैं जब था जी, तो मुझे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में नॉलेज ही नहीं थी बिल्कुल। अच्छा। ना JEE मेंस के बारे में, ना नीट, हाँ, ना ही NDA के बारे में। और क्लास 12th में मैं जब आया तो तब जाके मुझे तो JEE और नीट के बारे में पता चला। NDA के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन मैं ज़्यादा डीपली गया नहीं, क्योंकि सब लोग JEE और नीट की तरफ जाते हैं तो मैं भी वही भीड़ की तरफ चला ही गया। लेकिन फिर क्लास 12th में, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर से इंटरेस्ट था नहीं इंजीनियरिंग ये सब में। पेरेंटल प्रेशर हो रहा था कुछ? स्लाइटली, हाँ। मतलब वो लोग कह रहे थे, जिस तरीके की तुम्हारी सिस्टर है, तो आई एम श्योर वो डंडा कर रही होंगी कि यार सोचो सोचो सोचो, करियर के लिए सोचो। तो तुमने 12th में करियर के लिए कुछ नहीं सोचा था? सर मैं कंफ्यूज था, मतलब अपना करियर में। अच्छा। तो मतलब पेरेंटल प्रेशर था तो, लेकिन वो मेरी भलाई के लिए ही वो सोच रहे थे। पेरेंट्स हमेशा ही भलाई के लिए सोचते हैं। बट 11, 12 तुम बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट होके जाते थे? CBSE स्कूल था? नो सर, ICSE बोर्ड का था। अच्छा, कहाँ का? प्लेवे इंग्लिश स्कूल, फतेहपुर। तो फतेहपुर में रोज स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, इसके अलावा करियर वरियर कुछ नहीं? कुछ नहीं सर। कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं? नो सर। कोई ट्यूशंस? जी सर, ट्यूशन में जाता था। अच्छा। क्योंकि मेरा PCM वीक सब्जेक्ट, लेकिन तीनों ही वीक था? तीनों नहीं सर, मैथ्स स्पेशली वीक था। अच्छा। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स स्पेशली वीक, मतलब थोड़ा कम था मैथ्स के कंपैरिजन में। सबसे ज़्यादा कमज़ोर मैथ्स, उसके बाद केमिस्ट्री कमज़ोर, उसके बाद फिजिक्स कमज़ोर? यस सर। अच्छा। लेकिन मैं ये भी जानता था कि जो मतलब फील्ड सारी खुल जाती हैं अगर तुम PCM स्ट्रीम पे जाते हो। अच्छा, तो एक ये छवि बनी हुई थी कि ऐसा दिमाग था कि यार अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लेता हूँ तो सारी स्ट्रीम्स ओपन हो जाती। यस सर। तो 11th खत्म हो गया, 12th खत्म हो गया बिना किसी गोल के? जी सर। हाँ, कोई गोल नहीं? तुम्हारे जब दोस्त होते हैं, जनरली मेरे भी दोस्त थे, और 12th में वो लोग भी सोचते थे यार अब ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है, तो बाकी दोस्त क्या कहते थे? सर बाकी दोस्त तो वो लोग क्लास 11 से ही मतलब अपना एक तरह से चुन चुके थे कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टरी में जाना है, एट्सेट्रा इस तरह। लेकिन मैं थोड़ा सा खो गया था 11th और 12th में। खो गया था मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं करियर अपना चुनूँ क्या। मुझे इंजीनियरिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट मतलब बहुत कम था। तो असली इंटरेस्ट मुझे NDA में क्लास 12th के बाद ही आया था। अच्छा, तो 11, 12 तक बिल्कुल ब्लैंक? यस सर। 12th कितने परसेंटेज से किया? सर आई गॉट 89%। अच्छा, इन टोटल।
इसके अलावा 12th के साथ साथ कोई स्पोर्ट्स में भी थे तुम? यस सर। सर मैंने स्कूल लेवल पे खेला है। अच्छा, क्या जी खेला सर। है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। स्कूल लेवल तक खेला यस है? सर। आई अचीव्ड सिल्वर मेडल इन बोथ। अच्छा, यस सर। बास्केटबॉल में? यस सर। शाबाश। 12th खत्म हो गया, जी सर। तुम फतेहपुर छोड़ के इलाहाबाद आ गए, जी सर। किस उम्मीद से? सर करियर तो तुमने डिसाइड किया नहीं था? सर शुरुआत तो हुई थी CUET से। CUET? जी सर। अच्छा, ये वो जो ग्रेजुएशन के लिए पेपर होता है? यस सर। CUET UG। CUET का उपदेश होता है BA BSc BCom? नो सर, वो बाकी फील्ड्स के लिए भी होता है, बीटेक और BSc के लिए भी। बीटेक के लिए तो अपना ये JEE होता है ना? सर CUET से भी एडमिशन होता है, लेकिन अच्छा। ज़्यादा फेवर उसी को दिया जाता है, JEE मेंस को। ज़्यादा फेवर JEE मेंस को। JEE मेंस को, ठीक है। तो तुम CUET किस उपदेश से दे रहे थे? मतलब मेरे को ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हो। यस सर। 12th खत्म किया और तुम यहाँ आ गए और CUET की तैयारी करने लगे, किस एम से? क्या करना है? सर फिर मतलब लास्ट उम्मीद तो वही बीटेक करने के फिर बचा था, तो सर मैं CUET का एग्ज़ाम TCM कोचिंग से कर रहा था। TCM एग्ज़ाम CUET के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। यस। अच्छा, CUET में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? CUET में सर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट, अच्छा। जिस डिग्री और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो CUET की कोचिंग तुम कब कर रहे थे ये? सर यही समर्स के पहले। मतलब मार्च में? जी सर, 1 मंथ मैंने। जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ Yes, sir. मार्च 2024 में, मार्च से अप्रैल तुमने CUET की कोचिंग कर ली, 1 महीना। जी सर। अब ये जब जागो तभी सवेरा वाली जो मुहावरा है, जी सर। NDA के लिए कब हुआ? सर NDA के लिए मतलब CUET के ही दौरान हुआ था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। मैं YouTube में कुछ NDA के क्लिप्स के मतलब देखा, मैं NDA की क्लिप्स कि मतलब जैसे लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता है सर वही हो गया था मेरे साथ। मतलब दिल आ गया था, समझ में आ गया था बस यही करना है जीवन में। तो CUET की कोचिंग करते जी सर, हुए इसी के तुम दौरान। NDA की कोई वीडियो देख रहे थे? Yes, sir. और उस वीडियो से तुम्हें प्यार हो गया? ये सर बहुत रैंडम बात है। रैंडम। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मतलब CUET को मैं छोड़ा नहीं, CUET की प्रिपरेशन में ही, क्योंकि फीस दी थोड़ी थी? बहुत। जी सर, फीस तो दी थी, वसूलना था। वसूलना था फीस, सही बात है। हाँ, बिल्कुल। और स्टूडेंट की मेंटालिटी में जानता हूँ, वसूलनी भी चाहिए। कुछ में क्लास 12 से कुछ ऐसे ही परसों नरसों ये बात भी कह रहा था, हाँ, कि फीस पूरी वसूली जाएगी। हाँ, क्योंकि सर पैसा हम लोग का तो नहीं लग रहा है ना, हाँ। हमारे पेरेंट्स से ही लगता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात, तो 100% की बात। हाँ, हाँ, जी सर। ठीक। तो फिर CUET नहीं छोड़ा तुमने? जी सर, CUET बिल्कुल नहीं छोड़ा। अच्छा, CUET की ही प्रिपरेशन में ही मेरा NDA की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो रही थी, क्योंकि इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा। उसमें क्योंकि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आ जाती है। और सर इसी तरह मैंने CUET में ठीक ठाक में मार्क्स ले आया था। अच्छा। अबाउट 750 मार्क्स, विच इज़ कंसिडर्ड फेयरली अबव एवरेज। अच्छा, मेरे को CUET का ज़्यादा आइडिया नहीं, कितने में से होता है ये? सर आप मतलब सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 750 मार्क्स मैंने सुना है कि गुड कंसिडर किया जाता है। गुड कंसिडर। तो इस बेसिस पे तुम्हें कोई कॉलेज, ये कोई काउंसलिंग कुछ हुआ? सर इस बार हुआ क्या, क्योंकि जो CUET के पीछे जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो फंबल कर दिया थोड़ा, तो उनके इस बार रिजल्ट में परसेंटाइल ही नहीं रिलीज़ हुई। तो सर CUET का मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा, परसेंटाइल ही नहीं रिलीज़ किए वो लोग। तो CUET का कोई मतलब नहीं? जी सर, स्कैम था पूरा। तो स्टूडेंट्स ने कुछ धरना वरना नहीं किया? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ, वो खत्म हो गया? हो गया मामला। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रहा है, NTA जी करा सर। रहा है। उसके बाद क्या हुआ? अब सर फिर तुमने उसके बाद- NDA की एक वीडियो देख ली? जी सर। फिर उसके बाद जैसे ही CUET हो गया था, फिर 2-3 दिन बाद से मैं चालू कर दिया था यहाँ आना। अच्छा। जी सर। तो क्योंकि TCM कोचिंग थे, तो मेरे को याद है उन्होंने तुम्हारे लिए मेरे को फ़ोन भी किया था ओनर ने। बट तुमने अपना बैकग्राउंड क्या स्टडी किया, कैसे पहुँचे यहाँ तक? मतलब ऑनलाइन डाला, YouTube डाला, कैसे पहुँचे? सर ऑनलाइन मैंने सर्च किया था YouTube में, और गूगल में भी सर्च कर रहा था। सर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का नाम पॉपअप बार बार हो रहा था। ठीक, तुमने एडमिशन ले लिया। इस पार्ट को अब हम स्किप कर जाते हैं। जी सर। 3 महीना, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो सुन रहे हैं कि 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बच्चे 10th के बाद से तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें मिला 3 महीने 10 दिन। जी सर। तो कॉन्फिडेंस नहीं हिला कि 3 महीने में कैसे होगा? जनरली
इस केस में गार्जियंस भी बोल देते हैं अरे यार 3 ही महीने तो है, 3 महीने में हो पाएगा कि नहीं। पेरेंट्स ने ऐसा कोई प्रेशर, सिस्टर का प्रेशर, तुम्हारे खुद का अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल? जी सर, मेरे पेरेंट्स इस तरह ही थे। हाँ। उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट दिया मुझे। मतलब कि मेन रीज़न मेरे कॉन्फिडेंस का यही था। अगर वो सपोर्ट नहीं देते तो मैं वही था कि आधे दिल से दे देता एनडीए, पूरी मेहनत नहीं कर पाता मैं इस तरह जिस तरह मैं इन 3 महीने प्रिपेयर किया। तो पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था। जी सर। अब तुम्हारे कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हिला? सर जब किसी चीज़ के पीछे मतलब आप लग जाते हो ना, तो मतलब दिल आ जाता है, तो वो काम आप इस तरह से करोगे और भगवान भी देखता है आपकी मेहनत, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब सफलता भी मिलती है। तुमने एक दिन 3 महीनों के दौरान तुम थे, उत्तम था, मुझे याद है, तुमने एक सेंटेंस बोला था कि सर इतना ज़िंदगी में मैं कभी नहीं पढ़ा जितना इस 3 महीने में पढ़ा। तो क्या शेड्यूल क्या रहता था तुम्हारा? तुम ऐसे ही रैंडमली, मुझे आज भी याद है, तुम ये फ्रंट ऑफिस के सामने थे और तुम और उत्तम खड़े थे और तुमने कहा कि सर मैं इतना कभी नहीं पढ़ा जितना जिंदगी में इन 3 महीनों में पढ़ा। इसके बारे में जरा बताओ। इट वॉज मतलब गर्मी का एकदम मिड सीजन था, जुलाई में। जून था, जून जुलाई में। बिल्कुल। तो उस टाइम जिस रूम में मैं रेंट में रहता था उसमें एयर कंडीशनर नहीं था, एक कूलर था, और वो भी हवा कभी कभी खराब हो जाए, कभी क्या हो जाए, मतलब ऐसे जुगाड़ू। हाँ, जुगाड़ू, मतलब जुगाड़ू था, जेटी था, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जुगाड़ टेक्नोलॉजी था, बहुत साल पुराना था। तो इन्वर्टर भी नहीं था जिस रूम में मैं रेंट में रहता था, तो रात भर कभी कभी लाइट चली जाए तो नींद नहीं लगे तो लगता था कि पढ़ ही लेता हूँ। टॉर्च, फोन के टॉर्च से लगा के पढ़ लेता था मैं कभी कभी। रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि लाइट ही नहीं रहती थी। पूरा बिस्तर एकदम पसीने से सन जाता था इतनी गर्मी में, लेकिन फिर भी मतलब पढ़ना तो था। क्या सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ते थे? क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट तो मैथ्स में था नहीं। सर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था मैथ्स में, लेकिन मैं जानता था कि एनडीए के लिए बिना मैथ्स के कुछ नहीं होने वाला है। तो सर पागलों की तरह बस वही मैथ्स पढ़ता रहा मैं, और जीएटी में भी फोकस मैंने काफ़ी दिया है, सिर्फ मैथ्स में नहीं लगा था। अब मेरी तरफ से आखिरी सवाल, उसके बाद स्टूडेंट्स पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सक्सेस का रीजन क्या था? मैं अभी ऐसी कुछ बात कर रहा था कि 4 लाख कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम देते, इस बार 8,000 ने रिटन क्वालिफाई किया, यानी कि 2%। 4 लाख का 2% हुआ 8,000। तो 2% में आने के लिए तुमने अपनी तरफ से क्या मेहनत की? तुम्हारा सक्सेस फॉर्मूला क्या था? शेड्यूल और टाइम मैनेजमेंट। थोड़ा सा और बताओ। तो मतलब बिना एक शेड्यूल के कुछ बनता ही नहीं है। एक शेड्यूल मुझे बनाना ही पड़ा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब शेड्यूल बनाया था वो मेरे बोर्ड्स की तैयारी में था, और बोर्ड्स में मैं 89% पा गया था। तो काफ़ी बहुत मदद करता है, खासकर जब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम हो। 3 महीने था सिर्फ मेरे पास, तो मुझे शेड्यूल एक अच्छा सा बनाना पड़ा था। मैथ्स, जिसमें मतलब 80% मेरा मैथ्स ही था, 80% में टाइम मैथ्स को देता था। मैं डेली एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स पढ़ लेता था। 5 to 6 यस आवर्स सिर्फ मैथ्स? नो सर, टोटल टाइम मेरी स्टडिंग था। और अपार्ट फ्रॉम कोचिंग? जी सर। और तुम्हारी कोचिंग का जो टाइमिंग था वो था 8 बजे से 1 बजे तक, 8 to 1, मतलब 5 घंटा कोचिंग में और 5 घंटे सेल्फ स्टडी। जी सर। 10 घंटे। इस 5 घंटे सेल्फ स्टडी में क्या ज्यादा पढ़ते थे? तुम थे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग थी या नहीं थी? जी सर, मेरी इंग्लिश तो स्ट्रांग थी, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम अपना कंट्रीब्यूट कर सकता था मैथ्स और अपने दूसरे वीक सब्जेक्ट्स में। अच्छा, जैसे क्या किया? सर मैथ्स में मैंने टॉपिक शुरुआत से नहीं सिलेक्ट किए थे, मैंने लास्ट मंथ में टॉपिक सिलेक्शन चालू किया था। तो मैथ्स कैसे लगाते थे? जितना सर बताते थे मैं उतना वो करता था। मतलब जो टॉपिक क्लास में चल रहा है वो खुद करते थे? जी सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते थे कि कोई भी बुक उठा लेते थे? नो सर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ कोर्स। वो मतलब सबसे ज़्यादा मदद वही देता है, क्योंकि एनडीए में क्या होता है कि क्वेश्चन टाइप रिपीट होते रहते हैं, और मतलब थोड़े इधर उधर कॉन्सेप्ट इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन मोस्टली वो सेम ही टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं काफ़ी बार।
तो PYQ लगाने का महत्व बहुत बड़ा है। ओवरऑल इस 3-4 महीने की जर्नी में ये जो मोबाइल है जी सर, इससे कितना डेविएट हुए? मतलब मैं स्टूडेंट्स से आजकल बात कर रहा हूँ, 1-to-1 इंटरव्यूज ले रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो सोशल मीडिया जो है वो बड़ा परेशान कर रहा है लोगों को। तुम इस 3-4 महीने में भाई व्हाट्सएप होंगे ही तुम्हारे पास, इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा ही, स्मार्ट हो, 1-2 दोस्त भी होंगे, दोस्तनी भी होंगी, तो ओवरऑल कितना तुम डिस्टर्ब हुए इस फोन से, या कितनी एनर्जी तुमने इस प्रोडक्ट को लगाई, फोन को? सर मैं फ़ोन वोन के बारे में सब भूल जाता था। मतलब जब तक मैं अपना क्राइटेरिया, मतलब अपना शेड्यूल कंप्लीट नहीं करते रहा था, तब तक मैं फ़ोन छूता नहीं था। लेकिन बहुत बुरी चीज़ नहीं है फ़ोन चलाना, क्योंकि ब्रेन को रिफ्रेशमेंट तो चाहिए। अब देखिए, अब इतना मेहनत कोई भी करता है तो रिफ्रेशमेंट चाहिए। अब चाहे वो जैसे करे, चाहे वो अपना बाहर दोस्तों के साथ खेल कूद कर ले, चाहे फ़ोन चला ले। तो बीच में तुम इंस्टाग्राम रील्स शॉर्ट्स करते रहते थे? नो सर, मुझे सोशल मीडिया के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं शुरुआत से कभी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये सब कभी नहीं चलाया, फेसबुक। यू डोंट हैव अकाउंट? नो सर। नो अकाउंट ऑन फेसबुक, नो अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, नो अकाउंट ऑन स्नैपचैट? नो सर, नेवर। बड़ा रेयर है। मैं बता दूं, मेरी डॉटर इज इन क्लास 4th, उसके सारे अकाउंट्स हैं ये सारे। बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज है। मतलब मेरी नॉलेज में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास सोशल मीडिया में अभी अकाउंट नहीं है। तो ये क्यों नहीं बनाया? सर मुझे समझ ही नहीं आता था कि इस सब में रखा क्या है शुरुआत से ही। मतलब कोई इसके पीछे स्पेसिफिक रीज़न तो मुझे भी नहीं लग रहा है कोई है कि नहीं है। मैं शुरुआत से ऐसा था। एक लास्ट सवाल, जी सर। अभी जब ये बच्चे नहीं थे, जब ये कैमरा नहीं था, तुमने मुझे बताया कि 3 महीने में तुमने 10 किलो वजन कम किया। जी सर। किस उम्मीद से किया? मतलब तुम श्योर थे कि तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा? जी सर। हाँ, अंदर की आत्मा बोल रही थी। शुरुआत में तो मतलब 100% मैं था कॉन्फिडेंट। लास्ट में जब मैंने रिटर्न्स दिए, फिर अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स देखे, आंसर कीज मिला के, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था, क्योंकि सब लोग वीडियो बना रहे थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 350, 360, 340 ऐसे करके। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन था, लेकिन अब तो बात अलग है। तो तुम एट द एंड ऑफ द डे, वो जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, जी सर, जो आंख से आंख मिली और प्यार हो गया, एनडीए से वीडियो मिली और तुमने CUET वहीं छोड़ा और एनडीए की तरफ शिफ्ट हुआ। जी सर। अभी SSB नहीं हुआ है। यस। कॉन्फिडेंस पास रेट मैं ही अपनी वीडियोस में बोलता हूँ 3.6% है। जी सर। इसी GTO ग्राउंड पे जब हम क्लासेस लेते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास मैं भी ले रहा हूँ, कर्नल पंकज सर, कैप्टन SK सर, कर्नल सौमित्रो दत्त सर, मैं देखता हूँ बहुत अच्छे कैंडिडेट्स कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। Yes. और जो एवरेज कैंडिडेट्स थे वो एक्सेल कर गए। तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं हिल रहा? मतलब वीडियो बनाते वक्त तुम्हें अंदर क्या फीलिंग आई है? तुम्हें पता है कि तुम एनडीए में जाओगे, या मतलब व्हाट डज योर हार्ट से? देखो, हर बंदा जो हमें सुन रहा है, जो हमें देख रहा है, वो यही चाहता है एनडीए पहुंच जाए, बट सीटें तो वही है ना, 400। तो तुम्हारा दिल क्या कहता है जब रिटर्न हो गया SSB के लिए? व्हाट डज योर हार्ट से? दिल तो यही कह रहा है कि अब लग जाओ बेटा। लग जितनी मेहनत करोगे उतना तुम अब पाओगे। अब सर, अब जो मेरी जर्नी जैसी रहेगी उसके हिसाब से मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाएगा। तो वेट भी इसी लिए कम किया था? यस सर। सिर्फ एनडीए के लिए। सिर्फ एनडीए के लिए? जी सर। क्यों, क्या मिथ था? सर मैं ओवर वेट था। 26.2 BMI था मेरा। मैं जब आया था तो मेरा 86 kg वेट था। अभी कितना है? अभी हो गया है उसी का, मतलब 76, 77। 10 किलो। जी सर। थैंक यू सो मच अर्जुन। थैंक यू सर। मतलब इसके अलावा मेरे पास कोई डाउट्स नहीं है, बट आई वुड रियली आस्क द स्टूडेंट्स टू आस्क द क्वेश्चंस। जितने सवाल पूछना चाहते हो आप सब पूछो, बिकॉज दिस इज 1-to-1 इंटरैक्शन, और 30 सितंबर से इनकी SSB स्टार्ट हो जाएगी। सो ही विल बी लाइक यू। कल तक ये आपके जैसे थे, आज ये इधर बैठे, कल भी आपके जैसे होंगे। तो जो डाउट्स पूछने, जितने डाउट्स पूछने, प्लीज पूछो। अगर कुछ पूछना है तो, नहीं पूछना है तो फिर एक गेस्ट से भी मिलवाना है मुझे, जिसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। तो
पूछो भाई डाउट्स। कोई भी एकेडमिक डाउट, कोई भी पर्सनैलिटी। को मैथ्स का पेपर मिला तो आपकी अप्रोच क्या थी? जैसे आपने देखा तो मैंने सुना कि जब एग्ज़ाम हुआ था तो मैथ्स का पेपर इजी था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर। सो आपकी अप्रोच क्या थी कि आप कट ऑफ हाई जाना था तो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, कैसे करने, तो वो आप थोड़ा बता सकें। जब तुम पेपर के टाइम बैठते हो ना तो तुम्हें इजी, हार्ड, मीडियम ये सब समझ नहीं आता है। बस तुम क्वेश्चन देखो, नहीं आ रहा छोड़ो, नेक्स्ट देखो, मतलब हिलना नहीं है, जिगर नहीं हिलना है कि क्वेश्चन नहीं आया तो उसी में मैं लग जाता हूँ, क्या उसी में लगा रहता हूँ 5-10 मिनट उसी में वेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भर ही देता है ना कि टाइम कंज्यूमिंग होंगे, और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन भर देता है कि बस तुम देखो, टिक लगा, हो गया। तो बस वैसे ही क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं हमें, और इस तरह एटलीस्ट तुम 120 में 60 क्वेश्चन पा जाओगे, जिसको तुम आसानी से कर सकते हो 1 मिनट में। तो व्हाट इज़ योर अप्रोच बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एंड आफ्टर द एग्ज़ाम की मतलब इन द एग्ज़ाम जब आप बैठे थे तो मतलब कितने क्वेश्चन किए आपने, कैसे किए? मैंने अटेम्प्ट 55 क्वेश्चन किए थे। मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि मेरे को जो बुकलेट मिली थी वो उसमें शुरुआत के 3-4 पेज में क्वेश्चन ही नहीं लग रहे थे मेरे से, तो वही मतलब एकदम डर में आ गया मैं। लेकिन फिर बाद में लगातार क्वेश्चन फट लगने लगे, सारे लगातार लग रहे थे क्वेश्चन, तो वही है, फिर मैं समझ गया था कि ये हो जाएगा। 55 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, जिसमें मेरे काफ़ी गलत हो गए थे, लेकिन मेरे मार्क्स बन गए थे 90 to 95 के आसपास। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एसएससी। थैंक यू। जय भैया, तो जैसे आपने बोला कि 5 घंटे सेल्फ स्टडी आप करते थे, उसमें मैथ को कितना टाइम में आपने दिया? 5 घंटे में लगभग, कभी कभी तो 5 घंटे मेरे मैथ्स में जाते थे, क्योंकि कुछ टॉपिक लटक ही जाते हैं ना कि आते ही नहीं है। तो अब लग जाओ कि सोचो ये क्यों नहीं लग रहा है साला, ये क्वेश्चन लग क्यों नहीं रहा है इस चैप्टर से। आपने चैप्टर कैसे किया? मतलब शेड्यूल पहले देखा, इंडिया का सिलेबस में जो चैप्टर उसी को पढ़ा कि और भी चीज़ें जैसे बुक में दिए रहती है और भी चैप्टर वो सारे पढ़ गए थे? जितना सर पढ़ाते थे मैं पहले तो उतना ही पढ़ता था। जैसे ही सर जो चैप्टर अगले दिन पढ़ाने जैसे जा रहे हैं कोई नया चैप्टर, तो उसको एक बार रीडिंग मार लो बुक से, चाहे जो तुम्हारा सोर्स हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई तुमने अलग से एनडीए की बुक खरीदी, एक बार रीडिंग आप मार लोगे ना तो अगले दिन वो चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो और अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मतलब एक चीज़ ये कि मैथ ज़्यादा हमें पढ़ना है तब जाकर इंडियन। हाँ, क्योंकि देखिए जीएटी में क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें अनेक सब्जेक्ट होते हैं, मैथ सिर्फ एक है। तो जीएटी में कोई ना कोई सब्जेक्ट तो किसी का तो स्ट्रांग होता ही है, ठीक है। तो जो लोग लटकते हैं वो मैथ्स में लटकते हैं, ये मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।